गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारी टॉपिक है इट इज़ अबाउट प्रीपोजिशंस। ठीक है, तो प्रीपोजिशंस ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। डेफिनेशन वाइज होगा व्हाट इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इट इज ए वर्ड व्हिच क्रिएट्स ए रिलेशनशिप between a noun or pronoun to another noun or pronoun। एक नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ जो भी रिलेशनशिप क्रिएट करता है उसको हम बोलते हैं प्रीपोजिशंस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हो गया आपका प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, देन हो जाएगा प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस, देन प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, यहाँ पे हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में 2 कैटेगरीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी भी है आपका प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। और कुछ वर्ड्स है जहाँ पे हम नो प्रीपोजिशंस का यूज होता है, वहाँ पे प्रीपोजिशंस का यूज बिल्कुल नहीं होता। जैसे कि आपका डाउन स्टेयर्स, आउटसाइड, इनसाइड, वहाँ पे हम प्रीपोजिशंस का यूज बिल्कुल नहीं करते। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम में हम देखेंगे 3 टाइप्स का। एक आपका एट, एक है इन और एक है और। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं एट का यूज कहाँ पे होता है। एट का यूज होता है टू रिप्रेजेंट ए स्पेसिफिक टाइम। जहाँ पे स्पेसिफिक टाइम का यूज होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है, वहां पे हम एट का यूज करते हैं। जैसे कि आई गो टू स्कूल एट 8 AM, 8 बजे स्कूल जाते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम का मेंशन हुआ है तो यहाँ पे हम एट का यूज करेंगे। इन का यूज कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं देता है, पर्टिकुलरली टाइम नहीं देता, लेकिन एक ईयर का कैलकुलेशन होता है। जैसे कि आई लीव, जैसे कि सी वॉज डेड इन 1960, पर्टिकुलरली डेट नहीं है, सिर्फ ईयर का कैलकुलेशन हो रहा है, ये ईयर का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। या कोई बड़ा शहर जैसे आई लिव इन दिल्ली, तो वहाँ पे हम इन का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे जैसे कि पर्टिकुलरली टाइम है तो यहाँ ईयर, कोई पर्टिकुलरली सीजन या मंथ वगैरह के कैलकुलेशन होगा या यूज किया जाएगा, जहाँ पे हम इन का यूज करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमने प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम में एट का यूज देखा कहाँ पे ना, जहाँ पे स्पेसिफिक टाइम का रिप्रेजेंटेशन होगा वहाँ पे एट का यूज होगा। इन का यूज हम कहाँ पे करेंगे, स्पेसिफिक कोई टाइम नहीं है बट वहाँ पे मंथ या सीजन या ईयर। जैसे द टोमेटोज प्रोड्यूस इन विंटर सीजन, तो यहाँ पे इन का यूज होगा क्योंकि पर्टिकुलरली सीजन, कोई डेट का मेंशन नहीं करवाया गया है। मंथ, ठीक है, कोई मंथ का नाम इन जनवरी, इन फरवरी का यूज होगा। कोई ईयर इन 1960 या 1940, जो भी ईयर का मेंशनेशन होगा जहाँ पे पर्टिकुलरली टाइम नहीं होगा, देन हम वहाँ पे इन का यूज करेंगे। देन आता है क्वेश्चन आपका ऑन। ऑन का यूज कहाँ पे होता है ना, ऑन यूज होता है एट डेट, कोई डेट पे यूज होगा, नहीं तो कोई डे पे यूज होगा। ऑन 26 जनवरी, माई बर्थडे इज कमिंग सून ऑन 26 जनवरी, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली डेट पे हम ऑन का यूज करेंगे, नहीं तो कोई डे पे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूजडे। तो ये सब होता है आपका प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, जहाँ पे हम एट, इन और ऑन का यूज करते हैं। देन हम यूज करेंगे अबाउट द प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस। सेम थिंग यूज होगा एट, इन, ऑन। एट का यूज होगा जहाँ पे एक स्पेसिफिक एड्रेस का मेंशन करवा दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि आई लिव एट सलादू, तो एक पर्टिकुलरली एड्रेस का मेंशन करवाया गया तो वहाँ पे हम एट का यूज करेंगे। ठीक है, ऑन का यूज होगा जैसे कोई स्ट्रीट, गली। ठीक है, आई लिव इन रिंग रोड, आई लिव ऑन रिंग रोड। कोई स्पेसिफिक गली या एवेन्यूज वगैरह के एग्जांपल्स दे रखा है। दिस शोरूम इज ऑन रिंग रोड, यहाँ पे स्पेसिफिक रोड का नाम बता दिया है, इसलिए हम ऑन का यूज करेंगे। इसी बेसिस पे इन का यूज हम कहाँ पे करेंगे, टाउन्स, कंट्रीज, स्टेट्स, कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स वगैरह के। जैसे आई लिव इन इंडिया, दे आर रिसाइडिंग इन ऑस्ट्रेलिया, नाउअडेज आजकल वो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, तो स्पेसिफिक कहीं पे कोई टाउन्स के, जैसे आई लिव इन दिल्ली, कंट्रीज आई लिव इन इंडिया, स्टेट्स आई बिलोंग, आई लिव इन यूपी, कंट्रीज तब का कंट्रीज हो गया
कोई स्पेसिफिक देश का नाम, कंटिनेंट्स मीन्स महादेश हो गया, दे लिव इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो 7 टाइप्स ऑफ जो कंटिनेंट्स है तो वहाँ पे भी हम इन का यूज़ करेंगे। ये जो कैटेगरी है ये आपका हो गया प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस। इसके बाद एक एक्सेप्शन है, कहाँ पे कुछ वर्ड्स है जहाँ पे कोई भी प्रीपोजिशंस का यूज़ नहीं होता, जैसे कि डाउन स्टेयर्स, डाउन टाउन, इनसाइड, आउटसाइड, ऑफ स्टेयर्स एंड ऑफ टाउन। ये सब टर्म्स है, वर्ड्स है जहाँ पे हम कोई भी प्रीपोजिशंस का यूज़ नहीं करते हैं। देन आपका आता है नेक्स्ट प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट। इसमें हम यूज़ करेंगे टू वर्ड, एक होता है टू वर्ड्स और एक होता है टू। टू मीन्स किसी देश की तरफ अगर हमारे मूवमेंट होता है, वी यूज टू इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस टूवर्ड्स ए प्लेस, कोई जगह की तरफ, ठीक है। कोई जगह जैसे आई हैव टू गो टू अमेरिका, मुझे अमेरिका की तरफ जाना है या जाना है, तो वहाँ पे हम टू का यूज़ करेंगे। दे सी वेंट टू ऑफिस येस्टरडे, वो कल ऑफिस गया था। आई गो टू स्कूल, कोई एक स्पेसिफिक जगह की तरफ अगर हम जाते हैं तो हम वहाँ पे हम टू का यूज़ करेंगे। टू वर्ड्स और टू वर्ड का यूज भी होता है, जैसे ही इज लुकिंग टू वर्ड, यहाँ पे टू वर्ड यूज हुआ है। नेक्स्ट में दिस इन्वेंशन विल लीड द कंट्री टू वर्ड सक्सेस, एक में टू वर्ड का यूज, एक में टू वर्ड्स का यूज। तो सेंटेंस के डिफरेंसेस के हिसाब से एक है वो दीवार की तरफ देख रहा है और एक है वो जो इन्वेंशन, ये जो खोज है इस देश को सफलता की तरफ ले चलेगा, तो वहाँ पे सफलता के पास हमने टू वर्ड्स का यूज किया। तो ये हो गया कुछ प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट। कहाँ पे हुआ, एक टू है, एक टू वर्ड है, एक टू वर्ड्स है। टू का यूज मीन्स टू मूवमेंट टुवर्ड अ प्लेस, एक जगह की तरफ जब हम मूवमेंट करेंगे। इसके बाद एक्सेप्शंस है, कुछ वर्ड्स है जहाँ पे हम प्रीपोजिशंस का यूज नहीं करते, जैसे मैंने बताया अभी, जैसे शी वाज क्राइंग इनसाइड, यहाँ पे कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता। ही केम बैक होम, दे वर स्टैंडिंग आउटसाइड, ये वर्ड्स है विदाउट प्रीपोजिशंस। एंड द लास्ट टाइप ऑफ प्रीपोजिशंस हो गया आपका इज जनरली। देन अगर हमारे जो क्लासिफिकेशन से प्रीपोजिशंस इन पैरेलल फॉर्म यूजिंग प्रीपोजिशंस में डिटेल्स रखेंगे। प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, मैंने कहा था प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को दो कैटेगरी में, फर्स्ट में हमने एट इन ऑन का यूज़ किया है, सेकंड में हम सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फॉर का यूज़ करने वाली मेजर टाइम, टाइम को मेजर करने के लिए जैसे आवर हो गया, मिनट हो गया, सेकेंड हो गया, ईयर हो गया, मंथ्स हो गया। आई एम वर्किंग हियर फॉर 2 years, कोई साल का रिप्रेजेंटेशन हुआ है। दे वर अंडर वाटर फॉर 2 hours, 2 घंटे से वो पानी के अंदर है। तो जहाँ पे सेकेंड, मिनट, आवर, डेज, मंथ्स और ईयर्स का रिप्रेजेंटेशन होगा वहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे। और सेंस का यूज़ करेंगे जनरली जब एक पर्टिकुलरली टाइम दिया जाता है, जैसे ही हैज़ बीन इल सिंस 2003, 2003 से वो बीमार है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर हर सिंस 5:30, मैं उनको 5:30 बजे से इंतजार करी। यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम दे रखा है 2003 एंड 5:30, ठीक है। तो जहाँ पे पर्टिकुलरली टाइम दे रखा हो वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करेंगे, और जहाँ पे मिनट, आवर, सेकेंड्स, ईयर, मंथ्स वगैरह दिया जा रहा है वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करेंगे। ये था हमारे प्रीपोजिशंस का जनरल क्लासिफिकेशन। उसके बाद हम देखेंगे यूजिंग ऑफ प्रीपोजिशंस। तो उससे रिलेटेड पहला ए जो क्वेश्चन है उसी रिलेटेड है, उसको कोशिश कीजिएगा करने के लिए। थैंक यू।